कार्यक्रम के निर्देशकर्ता एवं सूत्रधार डॉक्टर साकेत रमन सर को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद अनन्या। हमारे परम आदरणीय विभागाध्यक्ष डॉक्टर अंजनी कुमार झा सर, हमारे विभाग के आचार्य डॉक्टर परमात्मा मिश्रा सर, डॉक्टर सुनील दीपक घोड़के जी, आज मैं मीडिया अध्ययन विभाग महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय की ओर से इस कॉन्फ्रेंस हॉल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मेरे प्रिय विद्यार्थीगण, शोधार्थीगण एवं महामना की पत्रकारिता में राष्ट्रबोध विषयक इस भाषण प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे सभी प्रतिभागीगण, यह मीडिया अध्ययन विभाग के लिए बड़े ही गौरव और हर्ष का प्रसंग है कि हम महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में उन पर केंद्रित एक भाषण प्रतियोगिता को आयोजित करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। यह कार्यक्रम आपके सहयोग, आपकी ऊर्जाशीलता, आपके सक्रिय योगदान के बिना संभव नहीं था। अतएव मैं विभाग की ओर से आप सभी का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। एक विषय प्रवेशक या विषय प्रवर्तक की भूमिका होती है कि वह विषय के विभिन्न आयामों से अपने सभा को, मंच को सांगोपांग रूप से अवगत करा सके, रूबरू करा सके। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय भारतीय पत्रकारिता क्षेत्र के एक ऐसे ऊर्जास्वित सूर्य के समान देदीप्यमान हो रहे हैं जो अपने युग में ही नहीं, वर्तमान युग में भी, वर्तमान भारत में भी पत्रकारिता के एक शलाका पुरुष के रूप में सदैव स्मरणीय रहेंगे। आपने, जैसा हमारे संचालकों ने पूर्व में बताया कि महामना ने किस तरीके से काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, किस तरीके से उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में विभिन्न पत्रिकाओं के संपादन के माध्यम से पत्रकारिता के क्षेत्र में राष्ट्र गौरव, राष्ट्रीय अस्मिता और राष्ट्र बोध की जो भावना है, जो राष्ट्र प्रथम की जो भावना है, उसको देदीप्यमान किया, प्रकाशित किया, ज्वलंत किया। इसके बारे में आप सभी प्रतिभागी विभिन्न इसके आयामों से हम सभी को रूबरू कराएंगे। दो तीन छोटी छोटी बातों के साथ मैं अपने उद्बोधन को समाप्त करूंगा। दो तीन वाकये हैं जब महामना पंडित मदन मोहन मालवीय पहली उन्होंने, हालांकि प्रदीप के साथ भी उन्होंने एक तरीके से स्वतंत्र पत्रकार के रूप में कोई एक संक्षिप्त अवधि में कार्य किया, लेकिन हिंदुस्तान जो अखबार था राजा रामपाल द्वारा संचालित होता, हिंदुस्तान के वो संपादक बनाए गए। और जब पंडित मदन मोहन मालवीय कलकत्ता कांग्रेस के अधिवेशन में अपना उद्बोधन दे रहे थे, तो उनके उद्बोधन से प्रेरित होकर के राजा रामपाल ने उनको अपने पत्र के संपादन का दायित्व संभालने का आग्रह किया। उस उद्बोधन की दो तीन पंक्तियां बड़ी बेशकीमती हैं आज के लिए भी। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र की आत्मा का हनन, एक राष्ट्र की आत्मा का हनन और उस राष्ट्र के चरित्र को नष्ट करना, उस राष्ट्र के चरित्र को नष्ट करने से बुरा और निंदनीय कोई कृत्य नहीं हो सकता। और ब्रिटिश सत्ता है, उसको समूचा भारत केवल और केवल इस वजह से माफ नहीं करेगा कि भारत की वीर प्रजाति को ब्रिटिश सत्ता ने भेड़ बकरियों की तरह डरपोक बना दिया। उन्होंने अभ्युदय में जब सुभाष अंक और भगत सिंह पर केंद्रित अपने अंकों का प्रकाशन कराया,
तो उसके बाद जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश हुकूमत ने उनके खिलाफ अभियोग भी स्थापित किए, लेकिन महामना का जो राष्ट्र गौरव को लेकर के उनकी जो चिंता थी, राष्ट्र गौरव और राष्ट्रबोध को लेकर के जो उनके हृदय में भावना थी, उसकी गति कभी रुकी नहीं। और उन्होंने जब लीडर जो अखबार उन्होंने 1910 में निकाला, लीडर जब आर्थिक विपन्नता का शिकार हो गया तो वो अपनी पत्नी के पास उसको सबल बनाने के लिए पहली बार भिक्षा लेने पहुंचे और उन्होंने अपनी पत्नी से ये आग्रह किया कि लीडर को संजीवनी प्रदान करने के लिए मैं तुमसे पहली भिक्षा मांगता हूं। और उन्होंने कहा कि मेरे 4 पुत्र हैं और मेरा 5वां पुत्र जो है वो लीडर है, तो इसको अपना 5वां पुत्र मानते हुए और इसको आर्थिक सहायता प्रदान करो। और उनकी पत्नी ने अपना सर्वस्व जो है लीडर के लिए दान कर दिया। तो ऐसे, और इसी वजह से महात्मा गांधी ने उनको महामना की उपाधि से विभूषित किया। महामना का अर्थ यह है कि जिसका हृदय, जिसकी आत्मा, जिसका व्यक्तित्व जो है असीम हो, विशाल हो और जिसमें पूरी दुनिया समाहित हो सके। तो ऐसे शलाका पुरुष की जन्म जयंती मनाने के लिए, उनकी पत्रकारिता के राष्ट्रबोध के तत्वों पर विमर्श करने के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारे युवा साथी, हमारे विद्यार्थीगण इस पे अपनी लेखनी और अपने प्रस्फुट उद्गार के माध्यम से एक अलग ही मिसाल कायम करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।